हेलो एवरीवन। तो आज हम सीखते हैं नंबरों को बोला कैसे जा सकता है। बोला कैसे जा सकता है? हाँ, जैसे अगर कोई नंबर लिखा हुआ है आपके सामने 0 से लेकर के 9 तक का, तो आप उसको बता सकते हैं हाँ ये 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, 5 लिखा है, 6 लिखा है, 7 लिखा है, 8 लिखा है या फिर 9 लिखा है। बट जैसे ही डिजिट में सिंगल की जगह डबल नंबर है तो उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? फिर या तो फिर ट्रिपल डिजिट आया तो उसको हम लोग उसकी जगह क्या पढ़ेंगे, या 4 डिजिट एक साथ लिखा है तो उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो इसके साथ जो पढ़ने का सिस्टम होगा वो दो तरीके से पढ़ा जा सकता है। एक तो उसको इंडियन में पढ़ा जा सकता है जिसका नाम है इंडियन नंबर सिस्टम, और एक उसी नंबर को हम लोग पढ़ सकते हैं इंटरनेशनल फॉर्म में जिसका नाम होता है जिस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। तो ये दोनों सिस्टम को हम लोग 1 बाय 1 समझेंगे। तो आज जो हम लोग समझने जा रहे हैं पहले उसका नाम है इंडियन नंबर सिस्टम। अब इंडियन नंबर सिस्टम में अगर हम लोगों ने नेचुरल नंबर जो पढ़ा था, इंडियन नंबर सिस्टम में जो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, नेचुरल नंबर पढ़ा था, उस नेचुरल नंबर में सिंपली ये क्या लिखा हुआ अगर बताया जाए तो आप बता सकते हैं। इसको बोला जाता है 1, या फिर अगर इसको देखा जाए तो ये क्या लिखा है 2, लेकिन इसको देखा जाए तो ये क्या लिखा हुआ है 3। बट अगर इस 3 को और इस 2 को लिखा जाए ऐसे, तो अब ये क्या नंबर है? क्या ये 32 है? जी नहीं, इसको बोलेंगे 32। क्यों बोलेंगे 32? क्योंकि बहुत ध्यान से बनना, ये कौन सा नंबर है? 2 है। तो और ये कौन सा नंबर है? 3 है। बट इस 3 को हम लोग 3 ना बोल करके 30 बोलते हैं। अब इसको 30 क्यों बोला जा रहा है? तो वो इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसकी जो प्लेस है वो 10th प्लेस बोली जाती है। जो सेकंड प्लेस है इसको हम लोग कौन सा प्लेस बोलते हैं? 10th प्लेस बोलते हैं। तो हमको सारे नंबर का प्लेस पता होना चाहिए। जैसे हमको सारे नंबर का प्लेस पता है तो हम उसके एग्जाम्पल के थ्रू, उसके प्लेस के थ्रू उसको बता सकते हैं कि वो क्या लिखा है। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, ध्यान समझिएगा कि अगर एक नंबर लिखा हुआ है 432, तो इस नंबर को क्या पढ़ा जा सकता है? ये क्या 432 लिखा है या फिर ये लिखा है 432? तो अब ध्यान समझिएगा, ये थर्ड प्लेस पे है। थर्ड प्लेस जो होता है वो 100 का प्लेस होता है इंडियन नंबर सिस्टम में। सेकंड प्लेस 10 का प्लेस होता है, और लास्ट सिंगल वंस प्लेस होता है। वंस प्लेस जो हमने नॉर्मली नेचुरल नंबर में 0 से 9 तक पढ़ा है वो वंस प्लेस है। तो उस हिसाब से ये जो नंबर हो गया वो ये है 432। तो हो सकता है अभी आप लोगों को समझ में ना आ रहा हो, तो एक बार हम सारे प्लेस को देखते हैं कौन सी प्लेस पे क्या होता है। उसके बाद उसके एग्जाम्पल्स के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो उसके प्लेस कैसे हैं वो देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले जो होता है वो होता है वंस के प्लेस पर। अब ये वंस के प्लेस पर मतलब क्या है? वंस के प्लेस का मतलब है कि अगर इसमें कोई नंबर लिखा हुआ है जैसे 4, तो इसको हम लोग सिंपली क्या पढ़ेंगे 4। या फिर यहाँ लिखा हुआ है 3, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे सिंपली 3। इसको अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 5, तो हम लोग इसको क्या पढ़ेंगे 5। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 9, तो ये कौन सा नंबर है 9। तो वंस प्लेस पे हमेशा सिंगल डिजिट यूज होते हैं, तो इसीलिए लिखा हुआ है 4, 3, 5 और 9। जो इसके बाद नेक्स्ट प्लेस आता है उस प्लेस को बोलते हैं 10th प्लेस। तो अब यहाँ पे जो नंबर लिखा है उसको हम 10 टाइम पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये लिखा है 1, अब 1 को 10 टाइम हम क्या पढ़ेंगे 10। तो क्योंकि 1 को अगर हम 10 टाइम ऐड करेंगे तो 10 आएगा। तो 10 ये है और 4 ये है, तो ये हो गया 14। इसको क्या पढ़ेंगे 14। इसी तरीके से अगर यहाँ मान लीजिए 5, तो ये 5 और 3 नहीं है, 5 जो 10 प्लेस पे इसलिए बोलेंगे 53। 5 10 के प्लेस पे तो 53। इसी तरीके से अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 9, तो हम लोग इसको क्या पढ़ेंगे 9 5 यानी 95। अगर मान लीजिए यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, तो 0 में शुरू में जो 0 की वैल्यू होती है वो कुछ नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे इस नंबर को कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन इस नंबर को क्या बोलेंगे 9। तो इस हिसाब से ये आपके डबल डिजिट के नंबर हो गए। अगर आपका थर्ड डिजिट भी दे दिया जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं 100। उसको हम लोग क्या बोलते हैं 100। तो सिंपली अब इसको क्या बोल सकते हैं, जैसे आप लिख सकते हैं 500 के प्लेस में 3 हो गए 500, ये क्या हुआ है दोनों मिला करके 14। लास्ट में ये दोनों हमेशा एक साथ बोले जाते हैं।
तो ये 514। अगर यहाँ पे आपके होता 9, तो अब इस नंबर को क्या पढ़ते, तो इस नंबर को पढ़ते 953। अगर यहाँ पे एक नंबर होता 1, तो हम इस नंबर को क्या बोलते हैं, तो इस नंबर को हम बोलते हैं 195। बट अगर यहाँ पे एक नंबर होता 7, तो हम इसको क्या बोलते हैं, तो 700, और ये मिलाकर ये पढ़ा जाएगा, तो 09 इज 9, तो लिखा है 709। हाँ, तो यहाँ ये क्या लिखा था 709। अब इसके बाद जो है, जो हमारा फोर्थ प्लेस है वो है 1000 का। वो किसका प्लेस है, 1000 का। अब अगर यहाँ पे लिखा है 7, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे 7500, और ये क्या हुआ है आपका 14। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल 6, तो अब इस नंबर को क्या पढ़ेंगे 6900, और ये क्या लिखा हुआ है 53। अगर इस हिसाब से यहाँ पे मान लीजिए लिखा हुआ है 2, तो अब इस नंबर को हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इस नंबर पढ़ेंगे 2000, क्योंकि 2000 प्लेस पे 2100 के प्लेस पे, इसलिए 100, और लास्ट में दो नंबर साथ पढ़ेंगे तो लिखा है 95, तो 2195। अगर इसी तरीके से यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है मान लीजिए 4, तो अब इस नंबर को हम लोग क्या पढ़ेंगे 4700, और ये दोनों साथ में 9, तो लिखा हुआ है 4709। अगर इसी में एक नंबर और हो जाए, बहुत ध्यान समझिएगा, तो उस प्लेस को हम बोलते हैं 10,000। इस प्लेस को हम क्या बोलते हैं 10,000। तो अब 10,000 क्या है कि ये नंबर जो भी होगा यहाँ पे नंबर, वो इसके साथ ऐड हो गए, क्योंकि इसमें भी 1000 है और ये भी 1000 है, बट ये 10,000 और ये 1000 है, तो यहाँ पे जो दो नंबर होंगे वो हमेशा साथ में पढ़े जाएंगे। अगर सिंगल नंबर दे रहा है तो उसको जैसे पढ़ा गया वैसे ही पढ़ेंगे, बट अगर डबल नंबर दे रहा है तो उसको कैसे पढ़ेंगे, साथ पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 9, तो अब इसको पढ़ेंगे, ये दोनों साथ पढ़ेंगे, तो इन दोनों नंबर को साथ पढ़ेगा तो हो जाएगा 97, तो ये दोनों 1000 के प्लेस पे है, तो 97,500, और ये दोनों मिलाकर पढ़ा जाएगा 14। इसी तरीके से अगर यहाँ पे 16 है, तो 1 और 6 मिलकर क्या बनता है, तो ये बनता है 1 और 6 16, लिखा है 16,953। इसी तरह से अगर नेक्स्ट नंबर देखा जाए, यहाँ पे मान लीजिए 42, तो ये जो नंबर है वो लिखा हुआ है 42,195। नेक्स्ट देखते हैं, जो नेक्स्ट नंबर है वो यहाँ पे है मान लीजिए 8, तो अब ये नंबर क्या हो गया, ये दोनों साथ पढ़ा जाएगा, तो 84,709। तो इसी के बाद अब जो हमारा नेक्स्ट प्लेस है वो क्या होगा, उसको ध्यान समझते हैं। तो नेक्स्ट प्लेस पे जो नंबर आएगा उसको बोलते हैं लाख, उसको क्या बोलेंगे लाख। अब इसमें एक नंबर हो सकता है मान लीजिए 8, तो ये क्या लिखा हुआ है 8,97,000, इन दोनों सारे पढ़ना है। 1000 और 10,000 प्लेस, अगर केवल 1000 है तब तो उसको अकेले पढ़ेंगे, बट 10,000 और 1000 के प्लेस पे नंबर है तो उसको हम लोग सारे पढ़ेंगे। तो ये लिखा हुआ 97,000, तो 8,97,514। अगर यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है मान लीजिए 8, तो लिखा हुआ 8,16,953। अगर यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है 7, तो आपको समझ सकते हैं क्या है 7 क्या है, 7 किस प्लेस पे, तो 7 लाख के प्लेस पे है, तो 7 लाख। ये दोनों नंबर को साथ पढ़ेगा, 1000 और 10,000 के प्लेस पे जो नंबर होता है उसको हम लोग हमेशा साथ पढ़ते हैं, तो ये लिखा है 42,195। अगर यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है मान लीजिए 1, तो हम इसको हम क्या पढ़ सकते हैं कि 1,84,709। अब लैख के जस्ट बाद अगर देखा जाए, लैख के राइट साइड में कौन सा, लेफ्ट साइड में कौन सा नंबर आता है, तो उस प्लेस पे आता है 10 लाख। इस प्लेस पे कौन सा नंबर आता है 10 लाख। हाँ, तो इस प्लेस पे जो नंबर आता है वो होता है 10 लाख। जिस तरह से 1000 और 10,000 को साथ पढ़ा जाता है, उसी तरीके से लाख को और 10 लाख को भी हमेशा साथ पढ़ा जाता है। अब साथ पढ़ने में लोग क्या है कि अगर यहाँ पे एक नंबर दे दिया है 2, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये दो नंबर साथ पढ़ेंगे। तो अगर ये दो नंबर साथ पढ़ेगा तो उसको बोलेंगे 28 लाख, 28,97,514।
अगर इसी तरीके से यहाँ पे एक नंबर दिया है 6, तो आप समझ सकते हैं कि ये दोनों नंबर साथ में पढ़ा जाएगा। क्यों दोनों साथ में पढ़ा जाएगा? क्योंकि ये 10 लाख है और ये लाख है, तो दोनों ही लाख हैं, तो इसको पढ़ेंगे 68,16,900 और ये दोनों को भी साथ में पढ़ा जाएगा, तो ये हो जाएगा 53। इसके बाद अगर यहाँ पे दे दिया है 4, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? 47,42,195। अगर इसी के बाद जो नेक्स्ट नंबर है, बहुत ध्यान समझिएगा, नेक्स्ट नंबर जगह अगर मान लो दे दिया है 9, तो अब इस नंबर को क्या पढ़ा जाएगा? 91,84,709। इसी के बाद अगर देखा जाए जो नेक्स्ट है कि लैख है, तो लैख के बाद अगर राइट साइड देखा जाए तो लैख के बाद जो नंबर होता है उसको हम लोग प्रोनाउंस करते हैं करोड़ से। किसे प्रोनाउंस करते हैं? करोड़। तो अब यहाँ पे अगर कोई नंबर लिखा है, जैसे मान लीजिए लिखा है 7, तो अब इस पूरे सीरीज को अगर पढ़ा जाएगा, इस पूरे नंबर को क्या पढ़ा जाएगा? तो लिखा जाएगा 7,28,97,514। अगर यहाँ पे कोई नंबर लिखा हुआ है जैसे 8, तो अब ये क्या लिखा हुआ है? सिंगल डिजिट है करोड़ में, तो 8,68,16,953। सेम एज अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 7, तो हम इसको हम लोग कैसे पढ़ सकते हैं? 7,47,42,100 और ये दोनों मिला के 95। नेक्स्ट यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है 6, तो अब इस नंबर को क्या प्रोनाउंस करेंगे? 6,91,84,709। जिस तरह से 1000 में भी डबल डिजिट होते हैं, लाख में भी डबल डिजिट हो सकते हैं, उसी तरीके से करोड़ में भी डबल डिजिट हो सकते हैं, क्योंकि उसके बगल में जो नंबर होता है उसका नाम होता है, उस प्लेस का नाम होता है 10 करोड़। तो 10 करोड़ और करोड़ दोनों को साथ में अगर हैं, अगर सिंगल है तो उसको हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे जैसे ही पढ़ा गया है, बट अगर डबल नंबर दे रहा है तो उसको हम लोग साथ में प्रोनाउंस करेंगे। जैसे इसको अगर पढ़ना हो तो क्या लिख सकते हैं? तो इसको हम लोग पढ़ सकते हैं 47,28,97,540। इसी तरीके से अगर इसको पढ़ना हो तो हम क्या पढ़ते हैं? 98,68,16,953। अगर यहाँ पे देखा जाए कि एक नंबर है 3, तो अब इसको हम क्या पढ़ सकते हैं? 37,47,42,195। इसी तरीके से अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 1, तो अब इसको हम क्या पढ़ सकते हैं? 16,91,84,709। तो इस तरीके से नंबर जो हमारे इंडियन नंबर सिस्टम होता है उसको पढ़ा जाता है। इसमें एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, बहुत ध्यान समझिएगा, कि अगर मान लीजिए करोड़ के प्लेस पे नंबर दिया रहा है तो हम उस पर वो नंबर लिखेंगे। अगर करोड़ के प्लेस के बाद कोई ऐसा भी है जिसके बारे में डिस्क्रिप्शन मतलब डिस्क्राइब ना किया हो, जैसे जिसके बारे में नहीं दिया गया, तो उस नंबर में हम लोग 0 बढ़ाएंगे। इस चीज़ को समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कहा जाए लिखिए 1,05,820, अगर आपको बोला जा रहा है लिखिए 1 करोड़, तो 1 करोड़ में उसके बाद क्या बोला जा रहा है? 5,000, तो 5,000 है, सिंगल नंबर है, यहाँ पे बाद वाले में रहेगा 5,000। 1 करोड़ 5,000 नंबर क्या बोला था हमने, तो दोबारा नंबर बोल दे रहे हैं कि 1 करोड़ है, 5,000 है, 636, ये आपका नंबर है। तो इसमें जहां से नंबर दिए गए, जहां तक दिए गए उसके बीच में जितने भी डिजिट बच रहे हैं उसकी जगह हमको 0 बढ़ाना पड़ेगा। तो एक्चुअल में अगर बात किया जाए ये वो नंबर है, जैसे यहाँ पे भी हमने नंबर नहीं लिखा है लेकिन यहाँ 0 नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि आगे 0 की कोई वैल्यू नहीं है। बट इसके बाद अगर देखा जाए तो जहां जहां नंबर लिखा गया है वहां हमको 0 बढ़ाना पड़ेगा। तो 1 करोड़ 5,636 और यहाँ पे क्या बन जाएगा? 0 बढ़ जाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब इसी के कुछ नंबर हम लिखते हैं और उसको चलिए पढ़ा जाता है, देखते हैं क्या सही पढ़ते कि नहीं। एक चीज़ और, अब इंडियन नंबर सिस्टम में जो नंबर सीरीज होती है उसको मान लीजिए ऐसे लिखा और पढ़ा जाता है।
सबसे बड़ी चीज़ है इसमें कॉमा कहाँ लगता है, क्योंकि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कॉमा अलग जगह लगता है, जो कि इंडियन नंबर सिस्टम में कॉमा अलग जगह लगता है। अभी कॉमा मतलब नंबर्स के बीच में। तो इंडियन नंबर सिस्टम में सबसे पहले तो 3 डिजिट के बाद कॉमा लगेगा और उसके बाद हर 2 डिजिट के बाद कॉमा लगेगा। अगर और आगे भी है तो आगे भी। तो क्या कहा जा रहा है कि इंडियन नंबर सिस्टम में पीछे से कॉमा जब लगाते हैं तो सबसे पहले तो 3 डिजिट के बाद लगता है, उसके बाद हर 2 डिजिट पे हम कॉमा लगाते हैं। तो अब इसके कुछ एग्जांपल्स किए जा रहे हैं, देखिए ध्यान से। तो अभी तक हमने पढ़ा कि इंडियन नंबर सिस्टम को कैसे लिखा जाता है। अब हम उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करेंगे। और एग्जांपल्स में होता क्या है ना कि इसमें 2 या 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट तो आ सकता है कैसे कोई नंबर रहेगा उसको न्यूमेरिक फॉर्म में रहेगा, उसको नंबर नेम में चेंज करना है। कुछ नंबर नेम रहेंगे उसको न्यूमेरिक फॉर्म में चेंज करना है। कुछ ऐसे नंबर्स रहेंगे जिसमें कॉमास पुट करना है अकॉर्डिंग टू द इंडियन नंबर सिस्टम। तो उन सब के कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं और इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे मान लीजिए एग्जाम्पल है 7, 8, 9। अब पहले हम लोग क्या कर रहे हैं कि नंबर दे रहे हैं, उसको नंबर नेम में चेंज कर रहे हैं। नंबर नेम में चेंज करना क्या है, पहले ये देखना है कि ये 1s प्लेस पे है, ये 10s प्लेस पे और ये 100 प्लेस पे। केवल 3 डिजिट है और 3rd डिजिट जो होता है वो 100 प्लेस पे होता है। तो ये 1s प्लेस पे, ये 10s प्लेस और ये 100 प्लेस पे। तो ये 100 प्लेस पे इसको हम लिखेंगे 7, 100, 8 और 9 मिलकर क्या हो जाएगा 89। क्योंकि 789। अगर इसमें थोड़ा और बड़ा नंबर हो जाए, जैसे हो जाए 8976543। अब इसको पढ़ना कैसे, पहले हमको ये पता चलिए टोटल इसमें कितने प्लेस हैं। तो 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो लाख और 10 लाख को एक साथ पढ़ेंगे तो ये मिलकर क्या है 89। लिखा है 89 लाख, 89 लाख। फिर इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे तो ये क्या लिखा है 76। क्या लिखा है ये 76 है क्या, तो ये 1000 प्लेस पे है, तो ये 1000। तो 89,76,000। 3rd प्लेस में जो नंबर है उसको हमेशा अकेले पढ़ते हैं, तो लिखा है 500। क्या लिखा है 500। और लास्ट के दोनों को भी एक साथ पढ़ेंगे तो क्या है 43। तो इस तरीके से ये नंबर कौन सा हो गया 89,76,543। अब नेक्स्ट नंबर हमारा जो है, एक और एग्जांपल देख लें। इस नंबर को पढ़ने के लिए हमको पहले प्लेस पता होना चाहिए। प्लेस क्या है इसका 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और ये क्या है करोड़। ये हो जाएगा 9 करोड़। 9 किस प्लेस पे, करोड़ प्लेस पे, 9 करोड़। फिर इसके 9 करोड़ हो गया। अब ये दोनों लोग साथ पढ़ेंगे, क्या हो गया ये मिलाकर क्या लिखा हुआ है 36। तो 36 और किस प्लेस पे है, पहले नंबर फिर प्लेस का नेम। तो ये 36 जो है ये लाख के प्लेस पे है, 36 लाख। नेक्स्ट ये किस प्लेस पे है 5,000, 10,000 के और 0 है 1000 के। तो 10,000 और 1000 को भी साथ पढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा 50। ये सारे पर लिखा है 50
1000, 50,000, 4 थर्ड प्लेस पे यानी 100 प्लेस पे इसको अकेले पढ़ेंगे, लिखा है 400, और लास्ट में जो वंस और टेंस के प्लेस पे दोनों साथ पढ़ेंगे तो लिखा है 30, 430। तो इस तरह से हम लोग किसी भी नंबर का नंबर नेम लिख सकते हैं, बट हमको क्या पता होना चाहिए, उस नंबर की प्लेस एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि वो किस प्लेस पे है। अगर हमको प्लेस पता है तो हम उसका नंबर नेम इजीली लिख सकते हैं। तो उसको प्लेस को अच्छे से याद करिए। याद करने के बाद ये समझिए कि जो वंस टेंस से हमेशा सारे पढ़े जाएंगे। अगर क्या नाम है 100 है तो अकेला, 1000 10,000 यानी 4th और 5th की प्लेस सारे पढ़ी जाएगी, लाख 10 लाख यानी 6th और 7th की प्लेस साथ में पढ़ी जाएगी, और करोड़ और 10 करोड़ यानी 8th और 9th प्लेस की जो नंबर रहेंगे वो सारे पढ़ा जाएगा। इस हिसाब से नंबर नेम को हमने किसी चेंज कर दिया, नंबर को हमने किसी चेंज कर दिया, नंबर नेम में चेंज कर दिया। साथ ही साथ एक चीज और इसमें हम देखते चलेंगे कि अब अगर ये देखा जाए कि नंबर में कॉमा कहाँ लगेगा, तो कॉमा लगने के लिए बताया कि सबसे पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा लगता है। इंडियन नंबर सिस्टम में सबसे पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा लगता है, पीछे से क्या करेंगे, सबसे पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाएंगे, और जस्ट आफ्टर उसके बाद हम क्या करेंगे, एवरी 2 डिजिट के बाद कॉमा हम पुट ऑफ करेंगे। तो अब देखिए ध्यान से, इसमें तो केवल 3 डिजिट है, कॉमा बाहर नहीं लगाते, यानी इसमें कोई कॉमा नहीं लगेगा। इसमें आ जाते हैं तो फर्स्टली तो 3 डिजिट के बाद कॉमा लगेगा, 3 4 5 पीछे से, यानी 5 के बाद कॉमा लगेगा, नेक्स्ट 2 डिजिट के बाद कॉमा लगेगा, फिर नेक्स्ट 2 डिजिट में कॉमा नहीं लगाएंगे क्योंकि बाहर कॉमा लगाने की कोई नेसेसिटी नहीं है। फिर इसमें भी वही 3 डिजिट के बाद कॉमा, फिर उसके बाद 2 डिजिट के बाद कॉमा, फिर उसके बाद 2 डिजिट के बाद कॉमा। तो इस तरीके से हम लोग इंडियन नंबर सिस्टम में कॉमा पुट ऑफ करते हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कुछ नंबर नेम लेंगे और उसको नंबर में चेंज करेंगे। देखिए वो कैसे किया जाता है। हाँ तो अब जो एग्जांपल्स है उसमें नंबर नेम दे दिया गया है, और अब इसको हमको किस में चेंज करना है, नंबर में चेंज करना है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, बहुत ध्यान दीजिएगा। पहले नंबर पढ़ते हैं, प्लेस हमको एकदम क्लियर होना चाहिए कि फर्स्ट प्लेस पे क्या है, सेकंड प्लेस पे क्या है, थर्ड प्लेस पे क्या है, फोर्थ प्लेस पे क्या है। अगर ये क्लियर रहेगा तो ये करना बहुत ईजी हो जाएगा। जैसे 90 करोड़, तो 90 करोड़ है तो अच्छा 90 करोड़ दे दिया है, यानी करोड़ में 2 डिजिट दे दिया है, तो 90 करोड़। इसके बाद 54 लाख, और करोड़ के बाद लाख आता है, उसमें भी 2 डिजिट दिया है 54, तो 54 लाख ये हो गया। फिर लाख के बाद 1000 2 डिजिट का आता है, बट यहाँ पे केवल सिंगल डिजिट दिया है 7 सिंगल डिजिट होता है, इसलिए हम इसको 07 लिखेंगे, 07,000। 100 में एक ही नंबर होता है तो 892, ठीक है। फिर आगे हम इसको लिखते हैं 5 करोड़, करोड़ के पहले एक ही डिजिट है तो लिखेंगे 5 करोड़, करोड़ की एक ही डिजिट है। 6 लाख, तो 6 लाख क्या है, देखो बहुत ध्यान समझिएगा, 6 लाख क्या है, तो 6 लाख के लिए हमको क्या करना होगा, अब पता है कि लाख में 2 डिजिट होता है, करोड़ के बाद लाख है, उसमें एक 10 लाख होता है, एक लाख होता है, पर यहाँ सिंगल नंबर दिया है इसलिए 06 लिखेंगे, 06। फिर 75,000 क्या रहेगा, 75,854। देखिए इसमें सबसे ज्यादा हमको समझना है कहाँ जीरो बढ़ रहा है कहाँ नहीं बढ़ रहा है। तो ये सिंपल सा मतलब है कि देखो फर्स्ट नंबर जैसा है, जैसे करोड़ अगर सिंगल में दिया है तो सिंगल लिख देंगे, जैसे यहाँ दिया था 90 तो 90 लिख दिए थे, पर यहाँ 5 दिया था तो 5 लिख दिए थे। पर उसके बाद हमको पता है कि लाख, उसमें करोड़ के बाद जो भी है उसमें 2 डिजिट होता है, या लाख के बाद जो भी है उसमें 2 डिजिट होता है, एक 1000 का होता है, 10,000 का होता है। तो हमको ये पता होना चाहिए कि जैसे उसमें 2 डिजिट है लेकिन सिंगल नंबर दिया है, जैसे 6 लाख दिया है तो उसमें 0 लगा देंगे, बट अगर 9 से एबव नंबर दिया तो 0 नहीं लगेगा। जैसे 10 लाख का दिया होता तो हम डायरेक्टली 10 लिखते। अभी इसको करते हैं 7 लाख 5, तो लाख में तो 2 डिजिट होता है बट सिंगल 7 लिख सकते हैं, शुरू में हम सिंगल नंबर लिख सकते हैं 7 लाख। अब लाख के बाद क्या होता है, 7 लाख के बाद डायरेक्ट 5 आ गया है, और इसकी प्लेस में इसकी जैसे आगे 1000 नहीं दिया है, 100 नहीं दिया है, यानी
वंस प्लेस पे है, ये 5 किस प्लेस पे है, वंस प्लेस पे, क्योंकि अगर और कुछ प्लेस पे होता तो उसके आगे उसका प्लेस लिखा होता, यानी वंस प्लेस पे। अब 7 लाख के बाद डायरेक्ट तो वंस प्लेस होगा नहीं, 7 लाख है तो उसके बाद 1000 के 2 नंबर होते हैं, तो ये 10,000 के लिए 0, ये 1000 के लिए 0, उसके बाद 100 का एक नंबर होता है तो 100 के लिए 0, फिर उसके बाद 10 का एक नंबर होता है उसके लिए 0, और लास्ट में 5। हमको क्या होना चाहिए कि हमको हर, ये भी पीछे से तो पता होना ही चाहिए कि नंबर के बाद कौन कौन सा प्लेस है, फिर अगर हमसे पूछा जाए लैख के बाद कौन सा प्लेस होता है तो हमको वो भी क्लियर होना चाहिए। तो वो जो प्लेस लिखवाया गया था उसको अच्छे से याद करिए और इससे कई एग्जांपल्स करिए। इसमें एक बार कॉमा जो लगाना है वो आप खुद से लगाइए, आप वीडियो को पॉज करिए और कॉमा लगाइए, फिर चेक करिए कि आपका कॉमा सही जगह पे लगा हुआ है। देखिए फिलहाल अब हम बता रहे कैसे रहेगा। तो पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा, उसके बाद 2 डिजिट के बाद कॉमा, फिर इसमें पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा, फिर 2 डिजिट के बाद कॉमा। इसमें क्या है देखो, 7 लाख हो गया, 1000 लाख के बाद क्या आता है 1000, 10,000 1000, फिर 100 टेंस और फिर वंस, तो पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा, फिर 2 डिजिट के बाद कॉमा। तो इस तरीके से आपका नंबर नेम जो है वो नंबर में चेंज हो गया है। इसको करने के लिए फिर से हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि नंबर नेम की जो सीरीज है, जो इंडियन नंबर सिस्टम की जो सीरीज है, पीछे से वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये अच्छे से नंबर होना चाहिए। हेलो एवरीवन, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है इंडियन नंबर सिस्टम के बारे में। आज हम लोग की जो टॉपिक है वो है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि किसी भी नंबर को लिखने या पढ़ने के लिए 2 वे होते हैं। पहला वे जो था वो होता है इंडियन फॉर्म में, जिसको हम लोग बोलते थे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, और जो सेकंड वे है ये है इंटरनेशनल फॉर्म में, जिसको हम लोग बोलेंगे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या होता है कि 3 डिजिट के बार बार पेयर बनते हैं और वही पेयर एक अपना प्लेस आइडेंटिटी करते हैं, उस प्लेस के हिसाब से हम उसको पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे पहला 3rd प्लेस है वंस, टेंस, फिर 100, ये 3 प्लेस है। फिर उसके बाद है वंस, टेंस, फिर 100, ये 3 प्लेस है। फिर उसके बाद है वंस, टेंस, फिर 100, ये 3 प्लेस है। फिर उसके बाद है वंस, टेंस, फिर 100, इस तरीके से प्लेस होता है। अभी जो फर्स्ट प्लेस है इसमें जब हम नंबर लिखते थे इसमें जो जैसा है बस वैसे लिख देंगे। फिर ये जो 3rd प्लेस है इसमें अगर कोई नंबर लिखते हैं, इसमें अगर कोई नंबर लिखते हैं तो उसके बाद हम लोग 1000 जरूर लिखते हैं, क्योंकि ये तीनों 1000 के प्लेस पे है। इसके बाद का ये जो 3 प्लेस है इसको जब भी हम लिखते हैं इसको मिलियन जरूर लिखते हैं, और इसके बाद का जो प्लेस है इस प्लेस को हम लोग बिलियन लिखते हैं। तो इसको जब लिखते हैं क्वेश्चन लिखते हैं, इसको हम लोग ऐसे नॉर्मली जो 3 डिजिट इंडियन नंबर सिस्टम होता है वैसे ही पढ़ते हैं, मतलब ये 100 ही है, बट इन 3 डिजिट को पढ़ने के बाद हम लोग 1000 लिखेंगे, तो और फिर नेक्स्ट अगर 3 डिजिट पढ़ेंगे तो उसको मिलियन लिखेंगे, और नेक्स्ट जो 3 डिजिट होगा उसको बिलियन लिखेंगे। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं, उससे और ज़्यादा क्लियर होगा। एग्जाम्पल है 98776543 अच्छा, एक चीज और ध्यान देना है, इसमें कॉमा कहाँ लगता है। जैसे कि अभी हमने इंडियन नंबर सिस्टम बताया था कि सबसे पहले लास्ट से 3 डिजिट के बाद और उसके बाद हर 2 डिजिट के बाद कॉमा लगाएंगे, बट इसमें क्या होता है ना, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हमेशा 3 डिजिट के बाद कॉमा लगेगा। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हमेशा 3 डिजिट के बाद कॉमा लगेगा। जैसे पहला कॉमा यहाँ लगेगा 3 डिजिट बाद, फिर 3 डिजिट बाद कॉमा यहाँ लगेगा। इस तरीके से अगर और नंबर होता तो कॉमा और लगता। अब इसको पढ़ेंगे कैसे और लिखेंगे कैसे वो देखना है। तो पहले इन 3 पेयर को पढ़ो, जो कि वंस, टेंस, 100 है, तो ये 987 है। क्या लिखा हुआ है 987, 987, और ये जो नंबर है ये किस प्लेस पे, अगर ध्यान देखिए तो पहला प्लेस कुछ नहीं होता, सेकंड जो होता है, सेकंड जो 3 पेयर होता है वो 1000 प्लेस होता है, और थर्ड जो 3 पेयर होता है वो मिलियन के प्लेस होता है, यानी ये मिलियन है 987 मिलियन। इसके बाद
765 765 ये किस प्लेस पे 1000। इसके बाद क्या है 432 432। तो इस तरीके से ये नंबर लिखा जाएगा। इसके एक दो और एग्जांपल देखते हैं और ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए दिया हो देखो बहुत ध्यान से समझिएगा इसको। पहला 3 प्लेस कुछ नहीं, सेकंड 3 प्लेस 1000, थर्ड 3 प्लेस क्या होता है मिलियन, और उसके बाद में जो 3 प्लेस में आएगा नंबर होगा बिलियन। तो उसके बाद वाले में क्या है केवल 9 है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 9 बिलियन। क्या लिखेंगे 9 बिलियन। नेक्स्ट क्या है 874, ये 3 प्लेस पे 874 874 और ये किस प्लेस पे है मिलियन के प्लेस पे मिलियन। इसके बाद का 3 प्लेस है 630 630 क्या है 1000, 630,000। उस बाद से 724 724। तो इस तरीके से ये होता है किसी भी नंबर को इंटरनेशनल फॉर्म में लिखना। बहुत इजी है इंटरनेशनल फॉर्म लिखना, और कॉमा भी क्या है कि हर 3 डिजिट बाद कॉमा लगेगा। इस तरीके के इसको एक पॉज करके नोट कर लीजिए और इस तरीके के और क्वेश्चंस लिखिए, उसको खुद से सॉल्व करिए, उसका नंबर नेम लिखिए और उसको चेक करिए कि क्या आपने सही लिखा है कि नहीं लिखा है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आपको मैथ में बेहतर बनाएगी। ये था किसी भी इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को कैसे लिखा जाता है, कैसे लिखा या पढ़ा जाता है, और कॉमा कितने नंबर के बाद लगता है। तो अब जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को थोड़ा साथ में पढ़ के कुछ समझते हैं कि वो आखिर में दोनों में रिलेशन कैसे है, कि 1 बिलियन कितने लाख के बराबर होता है कुछ, या 1 बिलियन कितने करोड़ के बराबर होता है, ये चीज़ समझते हैं। तो इसी के साथ आगे देखते हैं। तो अभी हमने पढ़ा था कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को कैसे लिखा या पढ़ा जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है। इसको पढ़ने के लिए जैसे हमने लिख लिया, हम डायरेक्ट शुरू करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम से। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में अगर हमको लिखना है 1 मिलियन, तो 1 मिलियन कैसे लिखेंगे, तो 1 मिलियन में 1, उसके बाद 1000 के लिए 30 और 1 100 के लिए 0, ये हो गया 1 मिलियन लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है 1 मिलियन, यानी 1 के बाद 60। अगर इसको हम लोग इंटर कॉमा जो है इसी नंबर को फिर से लिखें, और कॉमा को हम लोग क्या करें ना कि इंडियन नंबर फॉर्म में चेंज करें। कॉमा को हम लोग किस में चेंज करें 1 के बाद 60, और इस कॉमा को हम लोग इंडियन नंबर सिस्टम के हिसाब से लगाएं, पहले 3 डिजिट बाद फिर 2 डिजिट बाद। तो अब ये कौन सा नंबर लिखा है, ध्यान से पढ़ा जाए तो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। तो ये जो 1 मिलियन था वो इंडियन नंबर सिस्टम में क्या हो गया 10 लाख हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। ठीक इसी तरीके से अगर हम बात करें 1 बिलियन की, बहुत ध्यान समझते हैं, अगर हम बात करें 1 बिलियन,
तो 1 बिलियन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1 लिखा गया है। इसके बाद हम लिख सकते हैं बिलियन है, तो 1 तो बिलियन में हो गया। इसके बाद मिलियन के 3 जीरो, 1000 के 3 जीरो और सिंगल डिजिट के 3 जीरो। अब अगर इसको अगर हम लोग चेंज करें इंटरनेशनल इंडियन नंबर सिस्टम में, तो इंडियन नंबर सिस्टम में कैसे लिखेंगे, तो टोटल 90, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 और कॉमा लगाना है आपकी बार इंडियन नंबर के लिए। हम तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम से, इंटरनेशनल सिस्टम में हर 3 डिजिट के बाद कॉमा लगता है। इंडियन नंबर सिस्टम में पहले 3 डिजिट के बाद फिर 2 डिजिट के बाद कॉमा लगेगा, ये 2 डिजिट के बाद। तो क्या है, 1s 10s 100 1000 10,000 2 डिजिट में कॉमा लगाना है, तो 3 डिजिट फिर यहाँ कॉमा फिर यहाँ कॉमा, बस। अब अगर इसको ध्यान दो क्या लिखा है, देखिए बहुत ध्यान समझिए, 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख और ये पूरा करोड़ में आ जाएगा। तो ये लिखा है 100 करोड़, यानी 1 बिलियन इज इक्वल टू 100 करोड़। ठीक इस तरह से अगर हमको ये पता करना हो कि 1 करोड़ को इंटरनेशनल फॉर्म में क्या बोलते हैं, 1 करोड़ को इंटरनेशनल फॉर्म में क्या बोलते हैं, ये तो हमको पता चल गया कि 1 बिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख एंड 1 बिलियन इज इक्वल टू 100 करोड़। अब अगर हम बात करें 1 करोड़ को इंटरनेशनल फॉर्म में क्या बोलते हैं, क्योंकि 1 करोड़ ये इंडियन नंबर सिस्टम के हिसाब से है, तो इसको इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या बोलेंगे। पहले हम 1 करोड़ लिखते हैं, तो 1 करोड़ के लिए 1 करोड़ हो गया, उसके बाद लाख के 2 जीरो, 1000 के 2 जीरो और 1s 10s 100 के पहले 3 डिजिट बाद कॉमा फिर 2 डिजिट बाद कॉमा। तो 1 के बाद टोटल कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो है, तो हमको लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 जीरो और इसमें हर 3 डिजिट कॉमा लगता है, जैसे कि हमने पढ़ा था 7 जीरो लिखना है, 1 1 2 3 4 5 6 7 और हर 3 डिजिट कॉमा लगेगा अगर इंटरनेशनल फॉर्म में है। तो अभी क्या लिखा हुआ है, ये तीनों तो सिंपल है, इन तीनों को तो ये 100 के लिए है, ये 1000 के लिए होता है पेयर, ये 3 पेयर 1000 के लिए और ये मिलियन के लिए है। ये एक्चुअल लिखा है 10 मिलियन यानी 1 करोड़ इज इक्वल टू 10 मिलियन। तो इसी तरीके से हम किसी भी इंटरनेशनल नंबर को कैसे इंडियन नंबर सिस्टम में बोला जाता है और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को कैसे इंडियन नंबर सिस्टम में बोला जाता है वो हम कर सकते हैं। कोई भी इंटरनेशनल नंबर दिया है, पहले उसको हम इंडियन फॉर्म में उसका कॉमा जो है, उसकी कॉमा जो रहेगा उसको इंडियन नंबर फॉर्म में चेंज करेंगे और फिर उसको इंडियन वे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की ये पार्ट खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे मैथ के अगले स्टेप के बारे में और आपकी मैथ अच्छी होने के लिए कोशिश करिए, ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, जो भी बताया गया है उसको ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, जो भी ना समझ में आए उसको कमेंट करके बताइए, हम उसको दोबारा जरूर अच्छे से वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन एंड बाय।